तुझे आवाज देता है। हकीकत यही है कि करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी, कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पे मुस्कुराने पर भी है नेकी, ये मेरा मजहब है इस्लाम, दुनिया याद रखेगी। अजीम पैगाम आपके समातों के गुलदान तक पहुँचे। दुआ करें मौला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको इनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे खिताबत के जुमले आपकी समातों की ज़मीन पर पहुँचाए गए। हज़ारों बीमारियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं, अल्लाह करे वो सारी बीमारी दूर हो जाए। इश्क़ रसूल की बीमारी में हम सब मुब्तला हो जाए, है कि नहीं? इश्क़ रसूल के मुब्तला में बीमारी में मुब्तला हो जाए। हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने बहुत ज़्यादा बुलंदी पे अपने आप को फायज कर लिया। एक शायर ने रोते हुए आप जिस ज़माने को देखा था और कहा था, तालाब गुमशुदा था कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशान भी नहीं रहा, महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। यही तो वजह है कि दुनिया वाले हमें क्या से क्या बोल रहे हैं। हमारे जीने का ढंग बदल गया है, हमारे रहने के तरीके बदल गए हैं, हमारी जिंदगी की सोच बदल गई है। तो दुनिया हमें आतंकवाद कह रही है, हमारे मदरसे को आतंकवाद का आमाजगाह कहा जा रहा है। ऐसे में दुनिया वालों के सामने एक पैगाम देकर आगे बढ़ जाओ, एक पैगाम देकर आगे बढ़ जाओ। गुलाबी रंग है अपना, हिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। कोई भी मर्दे मोमिन हो फसादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, इस पर चाहे जितने लोग बुलंद मकाम पर फायज हो जाएं और हमें लोग सताने लगे, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है कि एक झलक हजरत उमर फारूक आजम की तरफ बढ़ जाते तो बात बन जाती। क़यादत झूमती है, क़यादत झूमती है, शानो शौकत नाज करती है, फसाहत पे बलागत पर खिताबत नाज करती है। कभी इंसाफ के दामन पे एक धब्बा नहीं आया उमर फारूक पर जब तो अदालत नाज करती। कभी इंसाफ के दामन पे एक धब्बा नहीं आया उमर फारूक पर जब तो अदालत नाज करती है। हजरात आइए, इस वक्त बहुत अच्छी तकरीर हो गई। आप हजरात इब्तदाई दौर के मरहले में दाखिल हैं और पहली तकरीर आपने बहुत उम्दा सुना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर कभी कभी बोल दिया कीजिए, उससे पता चलता है कि आप लोग यहाँ हैं। आप लोगों को लगे कि यहाँ है, वो खाली इकराम भी लगा के है, बाकी आप लोग कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है जैसे भाड़ा पर बुलाए गए हैं आप लोग। ऐसा है क्या? इतना तो मुस्कुराइए, थोड़े रिलैक्स रहिए। जलसे में आके टेंशन रहिएगा तब कहाँ रहिएगा। इसको उल्फत में ऐसे जिया कीजिए, टेंशन ज्यादा हो तो बीड़ी पिया कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिएगा। हाँ, ये काम मत कीजिएगा। मेरे पास टाइम का, मैं हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत खतीब जो पूरे मुल्क में खतीबों के लिए एक आइडियल बन चुके हैं, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीबुल बराहीन, रईसुल मुक़र्रिरीन, अफ़ज़लुन नासिहीन हज़रतुल अल्लामा क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी मिंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहे हैं। ज़माने से कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से घर से निकले हुए। मैंने अभी पूछा तो बोला, हजरत दुनिया वाले इतना डिमांड कर रहे हैं इसके रसूल की चाशनी के समंदर में डूबने के लिए कि भागना ही पड़ता है, भागना ही। पढ़े लिखे खतीबों की एक अमाजगाह का नाम आज लातेहार बना दिया है जनाब हाजी ज़हीरुद्दीन साहब ने। पढ़े लिखे खतीबों का आज काफिला उतरा हुआ है। और मैं भी एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले दरियाए अजला, तो हमने पीछे से टोका, हजरत अजला नहीं दजला, तो वो बोले चुप रहिए, हम सब जानते हैं दजला से कट के अजला निकला। खतीब पैदा हो रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है सब पढ़े लिखे खतीब मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। एक शेर हम पढ़े, टाइम कम है। तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा ना। जरा सा पूरा मजमा जरा दिल लगाएं, दिल लगाएं। हुजूर की महफिल में जिसे दिल नहीं लगता वो उलमा के करीब आकर उनसे मुसाफा करें। अगर आपका दिल लग रहा है तो एक मर्तबा हाथ उठाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हाथों को उठाने का मकसद आपके अंदर ताजगी आ जाता है। मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगाए और जरा मेरे नबी के नाम पर जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप डर क्यों रहे साहब? पीछे वाले आराम से बैठे। दुनिया वालों के सामने ऐलान कर दो, सर झुका देती है शाही मौत से डरते नहीं, है अली की सरबराही मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले,
अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। कारी मुनीर साहब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आते नहीं है, भेजे जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक शेर पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा ताज़ा रहिए। ये इनाम बड़ी चीज़ नहीं है, इनाम बड़ी चीज़ नहीं। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करो शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। जो भी आप काम कर रहे हैं इससे बुरा नहीं है, मगर आप जो बैठे हैं थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो खुदा कसम और चार चांद लग जाएगा। बड़े उलमा का इस वक्त इम्तिहान है। नात का 4 मिसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा शायर हजरत हसीबुल्लाह जिगर हमरे तरफ इतने गौर से देख रहे हैं जैसे टुन की आयल मुर्गी को सियार देखता है, जैसे जहेज लेने वाले दामाद को ससुर देखते, जैसे वोट न देने वाले को मुखिया देखते, और जैसे फातिहा में चिरागी न देखने वाले को इमाम देखते। हाँ टेंशन होता है। सुनिए, अभी हमारे गांव में एक इमाम साहब ने कोई एक आदमी बुलाया, वो बुलाया हजरत आइए फातिहा पढ़ने। बेचारा इमाम साहब गए, चलो भैया कुछ इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही गए, सिरनी रखी थी, 4 अगरबत्ती खड़ा था और 5 रुपया पड़ा था। 2 मिनट के बाद इमाम भी खड़ा था। बोला हजरत फातिहा हो गया? कहा। बोला तू क्या सोच रहा है, 5 रुपए में 1.5 घंटा पढ़ते रहे तो जैसे चिरागी देगा फातिहा हम उसने पढ़ेंगे, समझ रहे? तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए आप लोग। अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग एकदम मुंह मार के बैठे रहे? मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, खुदा कसम सुन लीजिए। आज हसनैन साहब बहुत खुश हैं, उनके घर में जनाबे वाला अल्लामा रूहुल अमीन आए, हजरत अल्लामा गौहर साहब आए, हजरत अल्लामा चतुर्वेदी साहब आए, हसीबुल्लाह साहब आए, दिलबर साहब आए, खुदा कसम सब आई, ये उलमा की पूरी टीम आई। मगर मेरा ईमान कहता है कि मदीने वाले मुस्तफा भी आज तशरीफ ले आए। सुनिए 4 मिसरा, सुनिए 4 मिसरा। मैंने ये मिसरा जहां जहां पढ़ा है, जरा खुदा कसम मोहब्बतों की जमीन गर्म हो गई है। सुनिए, बहुत बड़ा शायर ने कहा, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। सुन के बताइएगा ये 4 मिसरा। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं। ये 4 मिसरा जब कंप्लीट हो ना तो दुआएं ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगी। सुनिए, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। तैयार रहना, अगर दिल के अंदर थोड़ी सी भी मोहब्बत रसूल है तो उसे शम्मा की तरह रोशन कर लेना। अगर नबी की बारगाह में मोहब्बतों की तौसीफ की 4 मिसरे पढ़े हो, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। आइए, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि रात के 11:30 बजकर घड़ी पार हो गई है और मुझे बहुत वक्त और बहुत हिसाब से आज की ज़मीन से फिर इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करना है। अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहते हुए आपकी समातों को बेदार करने का हुनर और फ़न इस शख्स के हवाले किया गया है। खिताबत के लिए माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे नाज़रीन आजकल तकरीरें करना शुरू कर दिया है। मेरा काम आपको जगा देना है। ये तकरीर करने के लिए बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए हैं, ये आपके समातों में इश्क़ रसूल के धुन डालेंगे। खुदा की कसम जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं आपकी समातों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर कभी कभी वक्फे वक्फे से अगर आप बोल देंगे तो मैं ये साबित करके जाऊंगा कि शहर नबी की याद में रोना भी चाहिए, मैला बहुत है दिल उसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चलेगा गुलामे नबी है हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। कैसे पता चलेगा गुलामे नबी है हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। क्योंकि जिक्र की महफिलों में रहते हैं, शाह बतहा दिलों में रहते हैं। जिक्र की महफिलों में रहते हैं, शाह बतहा दिलों में रहते हैं। उनके दामन को छोड़ने वाले उम्र भर मुश्किलों में रहते हैं,
उनके दामन को छोड़ने वाले उम्र भर मुश्किलों में रहते हैं। आइए इस वक्त मैं चाहता हूँ शायर बावकार कादिरुल कलाम, आवाज अंदाज का सोजो गुदास, इश्क उल्फत की अंगड़ाइयां लेने वाला, नातिया शायरी का एक अजीम दीवान, भाई मोहतरम शायर इस्लाम जनाबे हसीबुल्लाह जिगर की इस वक्त तशरीफ आवरी हो रही है। पूरी तरह तैयार बैठे हैं। इश्तिहार में नाम नहीं, कार्ड में नाम नहीं, मगर फिर भी ये विराजमान है। ये भी हैरत है, हजरत शमशाद हैदर साहब की तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदके में उनके इन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाए और उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मौला उन्हें तमाम तर बीमारियों से महफूज फरमाए। वाकई वो परेशान थे तो अचानक इन्हें हासिल कर लिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई का कि उन्होंने लब्बैक कहा। थोड़ी देर के लिए तशरीफ हाजिरी हो रही है। उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़ अल्लामा कारी रूहुल अमीन, उसके बाद दिलबर शाही और फिर अल्लामा अख्तर रज़ा चतुर्वेदी तशरीफ लाएंगे। आइए ज़रा हाथ उठाइए, नारा लगाइए, पहले उठाइए। वो बेवकूफ़ बनाते हैं, देख लीजिए इधर इधर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को ला के कोई रख दिया है। उठो भाई, हाथ उठाओ, थोड़ी ताजगी आती है। जरा उठाइए हाथ और मोहब्बत से नारा लगाकर अपने आप को सेट कर ले। मोहब्बत रसूल के दायरे में आ जाएं। जरा मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईचाक से आवाज आ रही है। लाते हार की ताजा आवाज चाहता हूँ, नारे तकबीर। अच्छा बुलंद आवाज़ थोड़े आवाज में नारे, नारे तकबीर। अरे साहब बोलो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़े बादब जो भी नाते पैगंबर, उसे नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर। ये शेवा है इनका, ये पढ़ते हैं जमकर। ये नजदी के दिल को जलाते हैं अक्सर। ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर। अगर हो सके तो पहुंच उसके घर पर। ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर। बहुत खूब पढ़ते हैं हसीबुल्लाह जिगर।